हर हर महादेव। अभी मैं हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पे, जहाँ पे शाम की गंगा आरती होती है। और ये वीडियो है अभी बनारस के मौसम के ऊपर और गंगा आरती के ऊपर जो आपके सवाल होते हैं। हम हैं विजिट काशी, जो 4 साल से होटल, कैब, बोट ये सब सर्विसेज देते हैं जो काशी में घूमने के लिए आते हैं। ये मेरा स्टार्टअप कंपनी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके बनारस के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और यूट्यूब के प्लेलिस्ट वीडियो में जाके करंट का सिचुएशन क्या है, घाटों का और मंदिर में कब जाना, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ग्राउंड लेवल का। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बनारस का मौसम अभी है, आज है 10 दिसंबर, और मौसम की अगर हम बात करें तो ठंडी जो है काफ़ी बढ़ गई है। सुबह काफ़ी कोहरा है, शाम को भी कोहरा पड़ रहा है। तो आप जो ठंडी के कपड़े अपने हैं, जैकेट, स्वेटर, मफलर, शॉल, ये सब लेके आएँ, क्योंकि बोट राइड के दौरान आपको ठंड महसूस होगी, अच्छी खासी ठंड आपको लगेगी। दूसरी चीज़, गंगा आरती का टाइमिंग। तो गंगा आरती का टाइमिंग जो है वो गर्मी में 7 बजे होता है, ठंडी के मौसम में 6:15, 6, 6:30 बजे भी शुरू हो जाता है। ये पूरा डिपेंड करता है सनसेट के ऊपर। शाम की गंगा आरती सूर्यास्त के आधे घंटे 45 मिनट बाद शुरू होती है। तो अभी सूर्यास्त आपका 5:30 बजे तक हो जा रहा है, उसके हिसाब से शाम की गंगा आरती होती है। दूसरा चीज़, लोग पूछते हैं कि गंगा आरती उन्हें बुकिंग करनी है, तो गंगा आरती बुकिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पे गंगा सेवा निधि का ऑफिस है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एक संकल्प का छोटा सा ऑप्शन होता है, जिससे कि गंगा आरती शुरू होती है शाम को। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे 7 शास्त्री आरती करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पे। और बगल में है दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे 5 लोग आरती करते हैं। तो घाट का अगर स्पेस आप देखेंगे तो इस घाट पे बैठने का जगह ज़्यादा है, इस वजह से इस घाट पे भीड़ ज़्यादा होती है। दशाश्वमेध घाट पे उतना स्पेस नहीं लोगों को बैठने के लिए, इसलिए थोड़ा सा भीड़ एज़ कम्पेयर टू इस घाट के वहाँ पे कम होती है, क्योंकि जगह भी नहीं उतना बैठने के लिए। तो आप घाट पे बैठ के आरती देख सकते हैं, उसके लिए आपको कोई बुकिंग कुछ नहीं करनी है। अगर आप आरती का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो गंगा सेवा निधि से आप एक टिकट कटाएंगे 1100 रुपये का, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। डायरेक्ट उनसे आप संपर्क कर से वो ले सकते हैं। तो गंगा आरती शुरू होने के पहले शास्त्री जी लोग आपको नीचे ले जाएंगे, गंगा माँ का आपको थोड़ा सा पूजा वगैरह करवाएंगे, ब्लेसिंग आपको देंगे। आपकी कुछ ख्वाहिश है तो आप मांग सकते हैं गंगा जी से। आपके हाथ में पुष्प रख के और थोड़ा सा पूजा करा के फिर वापस आके लोग आरती शुरू करेंगे। गंगा आरती अगर आप सोच रहे हैं कि हम खुद दिया लेके परफॉर्म करें, तो वो किसी के लिए अलाउ नहीं है। जो पद्धति के थ्रू होती आ रही है, बस वही लोग करते हैं। दूसरी चीज़ कि बैठने का अरेंजमेंट, अभी शाम को देख रहे हैं आप कि यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 3:30, गंगा आरती शुरू होगी 6:30 बजे। तो 3 घंटा पहले से ही ये अरेंजमेंट्स हो रहा है। अगर आप पहले आ जाएंगे तो इन कुर्सियों पे आराम से बैठ के आरती अटेंड कर सकते हैं, कोई रोक टोक चार्ज उसका नहीं है। अगर आप टिकट कटाते हैं अपना और पूजा में शामिल होते हैं, तो ये आपको एडवांटेज एक दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे बैठा दिया जाएगा। या फिर कोई वीआईपी आते हैं प्रोटोकॉल के थ्रू, कोई मंत्री, कोई ऑफिसर, तो उनके लिए ये जगह बनाया गया है अरेंजमेंट के लिए। तो अगर आप टिकट कटाएंगे तो आप यहाँ बैठ के आरती देखेंगे, आरती यहाँ पे होगी। अगर आप टिकट नहीं कटाते हैं और फ्री में भी देखना चाहते हैं, कोई ज़बरदस्ती का कोई चार्ज नहीं है, बैठ के यहाँ पे देख सकते हैं। कि आरती घाट से देखें या बोट से बैठ के देखें, तो इसका 2-3 ऑप्शन है। पहला चीज़ कि अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन पर्सन है, तो हम आपको प्रेफर नहीं करेंगे कि आप उनको शाम को लेके दशाश्वमेध घाट या फिर राजेंद्र प्रसाद घाट पे आएँ, क्योंकि यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो 300 साल पुरानी हैं। तो लोगों को, जो सीनियर सिटीजन लोगों को चलने में काफ़ी घुटनों की समस्या होती है, सबका प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और इतनी भीड़ में उनको एडजस्ट करना काफ़ी दिक्कत होता है। दूसरी चीज़ कि ये जो मेरे पीछे नावें लगी हुई हैं, कुछ लोग हमसे बोट लेते हैं तो कंप्लेन करते हैं कि हमारी नाव पीछे लगी थी, आगे नहीं लग पाई थी। तो जो भी घाट हैं बनारस के 84 घाट जो 8 किलोमीटर में फैले हुए हैं, वो सारे बोटमैन के पूरे ख़ानदानी वाइज डिवाइडेड हैं। यहाँ पे बस यही नाव वाले अपनी बोट पार करेंगे जिनको ये पुश्तैनी मिली हुई है। 80 घाट की कोई बोट है, दूसरे घाट की बोट है, तो वो यहाँ पे अपनी नाव नहीं लगा सकते, वो अपनी नाव अपनी घाट पे बांधेंगे। तो अगर आप बस बोट पे बैठ के आरती देखना चाहेंगे तो 100-200 रुपया पर पर्सन बोटमैन चार्ज करते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग, पिकअप सीज़न क्या है, मार्केट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। आप शाम को आएँगे, इन बोट पर बैठ के आरती अटेंड कर लेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डिसएडवांटेज ये होता है
कि नाव थोड़ी सी धक्का वक्का होते रहते, तो दूसरी नाव से टक्कर होता रहता है, बहुत खतरनाक टक्कर होता है, नॉर्मल टक्कर होते ही टच होती रहती नावें। तो घाट पे बैठ के देखना ज़्यादा सही है मेरे अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ कि अगर आप प्राइवेट बोट चाह रहे हैं अपने लिए, हम जनरली प्राइवेट बोट ही देते हैं और आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रेफर करते हैं। अगर आप हमसे नाव लेंगे तो हमारे हम या रोशन जो भी आपसे बात करेगा, आपसे पूछते हैं कि आप सर रुक कहाँ पे रहे हैं, आपके यहाँ से नज़दीक का घाट कौन सा है। एक छोर का सबसे छोर का जो पुल आपको दिख रहा है वहाँ पे है नमो घाट, इधर पर सबसे छोर का एक लास्ट घाट पड़ता है रविदास घाट। ये दोनों घाट के बीच में आपका दशाश्वमेध घाट आता है और लोग यहीं की गंगा आरती देखना प्रेफर करते हैं, तो हम भी यहीं पे आपकी आरती शाम को दिखाते हैं। वैसे शाम को गंगा आरती 80 घाट पे भी होती है। आरती का पैटर्न दोनों सेम है, दोनों जगह आरती अच्छे तरीके से होती है। 80 घाट पे भी बैठने का अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो लोग यहाँ की आरती देखना चाहते हैं दशाश्वमेध की, तो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो हमारी जो बोट है वो आपको उस घाट से पिक करेगी जहाँ से आपके लिए कंफर्ट है, जहाँ की आपकी गाड़ी प्रॉपर घाट तक पहुँच जाए, वो चाहे 80 घाट हो चाहे नमो घाट हो। अगर आप इस घाट के बीच में कहीं आपका होटल है तो बोट प्रॉपर आके आपको होटल के पास से आपको पिक कर लेगी। ज़बरदस्ती आपको नहीं परेशान होना है गलियों में, सड़कों पे ई रिक्शा लेके गाड़ी लेके ट्रैफिक फेस करना, ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा अगर आप हमसे प्राइवेट मोटर बोट लेते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को प्राइस का इशू होता है, तो अगर हमसे आप बोट लेते हैं तो आपको हम बोट देते हैं 2.5 से 2.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे पूरा एग्जैक्ट समय लगता है पूरे बनारस के 84 घाट घूमने में। अगर आप गंगा जी की दिशा में बोट चलती है तो वो थोड़ा सा समय कम लगता है, और गंगा जी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन नाव चलती है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। ओवरऑल 1.5 घंटे की बोट राइड आपकी होती है और 1 घंटा गंगा आरती के समय में बोट आके यहाँ पे पार्क हो जाती है। तो हम आपको ऑलरेडी आधे घंटे पहले बुलाते हैं, ताकि अगर आप किसी वजह से आने में लेट होते हैं तो बोट आपको पहले जाके आरती दिखाएगी, आरती दिखाने के बाद फिर आपको जो घाट है वो घुमा देगी। अगर आप टाइम पे आ जाते हैं तो आपको सारे घाट घुमा के फिर नाव आके यहीं पे गंगा आरती में पार्क हो जाएगी। अपने बोट से बैठ के आप पूरी गंगा आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद जहाँ आप कंफर्टेबल होंगे बोट आपको वहाँ ड्रॉप कर देगी। आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, अच्छी हमारे रिव्यूज़ रेटिंग देख के ट्रस्ट करते हैं, तो हमारा भी एक दायित्व तो बनता है कि आपको हम अच्छी सर्विस दें। हमारे बोटमैन का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी फ़िल्टर करते करते मार्केट में कुछ अच्छे लोग मिले हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, ताकि सर्विस में कंप्लेन का चैलेंज जैसा कुछ प्रॉब्लम ना आए। और कुछ आपके सवाल हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोज़ वो देख सकते हैं। काशी आने का प्लान कर रहे हैं तो अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का जो महीना है वो घूमने के पॉइंट अभी उससे काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कुछ साइबेरियन बर्ड्स भी आ गए हैं, जो आप आफ्टरनून में बोट राइड करें या फिर मॉर्निंग बोट राइड करें तो आपका एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। लोग हाथ में नमकीन वगैरह खिलाते हैं, आपके हाथ पे बैठ के जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो नमकीन वगैरह खाते हैं। दोपहर में भी लोग बोट राइड कर रहे हैं, क्योंकि जो सनलाइट है अभी, जो सूर्य की किरणें हैं वो उनमें बहुत गर्मी है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वो बर्दाश्त न हो या फिर प्रॉब्लम हो। तो सुबह 5:30 बजे से शाम के 8 बजे तक के समय में जब आप कंफर्टेबल हों, जब आप काशी के खूबसूरत घाट घूमने चाहें और आनंद लेना चाहें बोट राइड का, वो ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक में ध्यान रखिए। हर हर महादेव। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार से सुंदरों को जुट के आने में 4 और काफी चौराहे का काम भी सुंदर चौराहा है और यह सुंदर सोसाइटी द्वारा हमारे यहाँ सरकार